अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम सर्चिंग के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर हम सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने जो पीएचपी की बेसिक ऑपरेशन है डेटाबेस की इंसर्शन, सिलेक्शन, डिलीशन और इसके अलावा अपडेशन जो है वो हमने कर चुका है। अगर आपने ये लिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो इस क्लास से देखने से पहले मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें और सबसे पहले आप ये क्लासेस देख लें। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्चिंग किस तरह काम करता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक वन आईडी सर्च कर लिया वन। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं कि डेटा नॉट फाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर जो 24 है वो मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप जैसे कि इसने मेरे को एक स्टूडेंट की आईडी स्क्रीन पर शो कर दिया। सो यहाँ पर अगर आप नेम की वजह से आप सर्च करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे। और इसके अलावा जब हमें किसी जैसे वेबसाइट है और वेबसाइट में तो हम स्पेसिफिक डाटा नहीं ढूंढते हैं, वहाँ पर तो बहुत सारा डेटा होता है तो वहाँ पर हम नाम की मदद से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिज़ल्ट वगैरह आप देख के रोल नंबर वगैरह पर चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिक डेटा होता है। तो ये हम किस तरह सेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपना जो वीएस कोड है वो ओपन करता हूँ और वीएस कोड के अंदर मैंने ये कोडिंग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ये हटा देता हूँ, जैसे सबको यह हटा देता हूँ और हटाने के बाद यह आपके सामने आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे को एरर मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर F सर्च करिए तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो काम करते हैं। यहाँ पर मैंने आई थिंक सेव नहीं किया हुआ है। दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो गायब हो गया। सो यहाँ पर मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो HTML के बॉयलर प्रिंट है वो लगाता हूँ और यहाँ पर नाम देता हूँ कि सर्च। यहाँ पर ये सर्च मैंने दे दिया, इसको मैंने एक नाम दे दिया। और नाम देने के बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म क्या पोस्ट मेथड से मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट कर दिया। और एक्शन क्या होता है और इसके अलावा मेथड मैंने पोस्ट कर दिया। एक्शन के अंदर आप उस पेज का नाम दे सकते हैं जहाँ पर आप इसको देना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ही पीएचपी की कोडिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक इनपुट लेता हूँ। इनपुट और इनपुट के अंदर सर्च में लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट और टेक्स्ट के बाद यहाँ पर जो इसका नाम है वो मैं क्या रख लेता हूँ यहाँ पर इससे बाहर। यहाँ पर मैं इसका नाम जो है वो सर्च सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नेम इक्वल टू डबल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर सर्च कर दिया। और सर्च करने के बाद इसके बाद प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल कोटेशन, यहाँ पर भी क्या देता हूँ सर्च डेटा देने के बाद अब यहाँ पर मैं एक और जो बटन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। बटन करने के बाद इसके अंदर मैं इसको नेम देता हूँ। लेट्स सपोज नेम इक्वल टू और डबल कोटेशन। तो इसके अंदर मैं क्या देता हूँ कि सबमिट, यहाँ पर सबमिट रख लेता हूँ क्योंकि बटन में बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबमिट इस बोल गया, यहाँ पर सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर इसका नाम जो है वो मैं क्या रख लेता हूँ, सर्च लेता हूँ। लेकिन ये जो है ये नेम वगैरह जैसे ये कट करके यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर सर्च कर दिया और यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे पास एक सर्च का बटन बन गया है, सर्च का बॉक्स बन गया है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डेटा सर्च करूँ तो मेरे को स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं कर देता है। तो इसके लिए हम बेसिकली जो PHP की कोडिंग है वो करेंगे कि इसको हम ये टास्क किस तरह देख सकते हैं कि ये हमें डेटा फाइंड आउट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर PHP स्टार्ट और इन आपने करना है। अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं, अगर ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करते हैं और आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि यहाँ पर लेट सपोज़ मैं इसको एक टेबल के अंदर बंद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि टेबल कर दिया। और टेबल करने के बाद अच्छा ये जो टेबल है ये PHP से ऊपर आपने करना है, यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर टेबल करता हूँ, टेबल ये जो क्लोजिंग टैग है यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एस एक कर दिया और इसके अलावा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा तो इसको पेस्ट करने के बाद अब फर्स्ट ऑफ ऑल काम जो है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपकी जो डेटाबेस कनेक्शन है वो आपने इंक्लूड करना है। यहाँ पर इंक्लूड और इंक्लूड के बाद यहाँ पर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो आपकी जिसके अंदर आपका जो कनेक्शन का फाइल पड़ा हुआ है उस फोल्डर का नाम मेरे कनेक्ट है। कनेक्ट के बाद con.php ये मेरा फाइल का नाम है। और यहाँ पर जो सेमी कॉलन है वो मैंने लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो इफ़ फंक्शन है। इफ़ के बाद तो यहाँ पर इफ़, इसके बाद सेट फंक्शन और इसके बाद डॉलर पोस्ट। यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की सुपर ग्लोबल फंक्शन है, जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उस बटन का नाम आपने देना है जो आप अपने जो फॉर्म है इसके अंदर सेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पर जो दरमियानी ब्रैकेट है वो लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल टू और इसके बाद $_पोस्ट। यहाँ पर $_पोस्ट कर दिया। और $_पोस्ट करने के बाद इसके अंदर आपने उस फील्ड का नाम देना है जो आपने सेट किया हुआ है। नीचे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च रखा हुआ है इसका नाम, तो उसका नाम आपने देना है। और इसको देने के बाद या तो आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। इसको करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पर क्यू के अंदर मैं सेट करना चाहता हूँ यहाँ पर MySQL आई और अंडरस्कोर, इसके बाद MySQL आई क्वेरी और MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी के बाद यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन का नाम आपने देना है जिसके अंदर आपने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया यार, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। तो जो डेटाबेस कनेक्शन की वेरिएबल है उसको देने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर डबल कोटेशन लगाना है। और डबल कोटेशन के अंदर सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम, इसके बाद आपने अपना टेबल का नाम देना है। जैसे मेरा टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर वेयर कंडीशन का इस्तेमाल आपने करना है। वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम std पर चेक करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की डेटा हम चेक करना चाहते हैं और बाद में इसको जो नाम वगैरह है वो भी उस पर भी चेक करेंगे। तो इसको देने के बाद यहाँ पर इक्वल टू आपने लगाना है। और इक्वल टू लगाने के बाद सिंगल कोटेशन के अंदर आपने यही वेरिएबल आपने स्टोर कर देना है, जो जिस वेरिएबल के अंदर जो सर्च है वो आपने रखा हुआ है। इसको करने के बाद सिंपल आपने ये करना है और लास्ट में यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा देना है।
सेमीकोलन लगाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक को सिंगल स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सिर्फ इसकी स्टडी आईडी पर जो स्टूडेंट आईडी होता है उस पर, इसलिए हम यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना चाहते। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन आपने लिखना है, इसके के बाद छोटी ब्रैकेट, और इसके अंदर आपने वही वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर क्यूरी आपने स्टोर किया हुआ है। तो इसको करने के बाद यहाँ पर जो दरमियानी ब्रैकेट है वो आपने लगाना है, और इसको लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे मैं ये ऊपर कर देता हूँ। इसको करने के बाद यहाँ पर फिर आपने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर देना है, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखना है कि माई एसक्यूएल आई नम, यहाँ पर माई एसक्यूएल आई नम, इसके बाद अंडरस्कोर रोज। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम, इसके बाद अंडरस्कोर रो, ये कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो छोटी ब्रैकेट है, इस वो वेरिएबल का नाम लिखना है जो जिसके अंदर आपने क्यूरी स्टोर किया हुआ है, मतलब ग्रेटर देन। अगर मेरा जो क्वेरी है, जो फाइंड आउट डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं वो 0 से ग्रेटर है, तो मेरे को स्क्रीन पर क्या रिटर्न कर दो, यहाँ पर आपने फिर दरमियानी ब्रैकेट लगाना है। और इसको लगाने के बाद तो मुझे उस टेबल को स्क्रीन पर प्रिंट कर दूँ। यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ, और इको करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि बाहर डबल कोटेशन लगाता हूँ और अंदर सिंगल कोटेशन लगाता हूँ। आप ये अपनी मर्ज़ी है, अगर यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन लगाना चाहते हैं तो सिंगल लगाएं, अगर डबल लगाना चाहते हैं तो डबल लगाएं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि टी हेड, यहाँ पर टी हेड दे दिया और इसको क्लोज भी कर दिया। टी हेड देने के बाद यहाँ पर आपने जो है TRB लिखना है, और TR लिखने के बाद यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल की नाम होता है, इसके बाद उसकी जो है टेबल डेटा होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर TH लिखेंगे, क्योंकि टेबल हेड यहाँ पर टेबल हेड की बात तो करते हैं। यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं और बाद में इसको हम कॉपी कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देता हूँ कि मैं ID देता हूँ, और ID देने के बाद इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर नेम, और नेम देने के बाद डुप्लिकेट फादर F9 दे दिया, और इसके बाद सिटी कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर जो TR है इसको क्लोज भी करेंगे, मतलब जो टेबल रो है वो क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद जो TH है हमारा जो टेबल हेड है वो भी क्लोज कर देंगे। तो वो यहाँ पर मैं क्लोज करता, टेबल हेड यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये मैंने क्यों दे दिया ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने जो डेटाबेस है वो ओपन करता हूँ, और डेटाबेस ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर लोकल होस्ट मैं सर्च कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे टेबल में क्या क्या है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता हूँ, PHP माई एडमिन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों मैंने लिख दिए हैं। तो ये आप अपने टेबल के हिसाब से लेके जो नाम वगैरह टेबल में आपने दिया हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट करें। ये लाजमी नहीं है कि आप सेम टू सेम उसी तरह लेकिन यहाँ पर उसके हिसाब से आपने सेट करना। अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो के नाम से मेरा जो डेटाबेस है वह है, इसके अंदर स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर मेरा डेटाबेस के अंदर टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि STDID नेम, फादर नेम, सिटी, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी मैंने सेट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर जो टी हेड है मतलब टेबल हेड जो है वो तो हमने बना लिया, और टेबल हेड के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एरे का इस्तेमाल करें। एरे का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, और इसके अंदर इसके बाद आप लिखें MySQL आई, इसके बाद MySQL आई फेचो, इसके बाद तो पेर अंडरस्कोर, और इसके बाद फेच में गलती हो गई फेचो, और इसके बाद यहाँ पर आपने एरे लिखना है MySQL फेचो, इसके बाद एरे।
और इसके बाद आपने जो छोटी ब्रैकेट है वो लगाना है और इसके अंदर वही वेरिएबल लिखना है जिस वेरिएबल के अंदर आपका जो डेटाबेस सॉरी जो आपने जो क्वेरी स्टोर किया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस का क्वेरी जो स्टोर किया हुआ है वो डॉलर क्यू है, तो यहाँ पर डॉलर क्यू मैंने लिख दिया। और इसके बाद तो यहाँ पर आपने सेमीकोलन डाल देना है। एरे के अंदर आखिर में सेमीकोलन लग जाता है और वाइल लूप के आखिर में नहीं, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इसको करने के बाद तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरा जो PHP ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है इसके आगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि टी बॉडी ताकि थोड़ा सा जल्दी हो, इसके बाद TR और TR के अंदर यहाँ पर TD। तो यहाँ पर टी बॉडी का मतलब तो है टेबल बॉडी और टेबल TR का मतलब है टेबल रो। इसके अलावा TD जो है ये टेबल डेटा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के यहाँ पर एक और काम आपने करना है कि इको, इसके बाद डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन यहाँ पर आपने क्लोज भी कर देना है, यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने एक तो आपने डबल कोटेशन लगा देना है, डबल कोटेशन, इसके बाद डॉट आपने लिखना है। और डॉट के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा डॉलर डी है, वही वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर सिंगल कोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस की डेमो आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरा फर्स्ट नाम जो है और stdid है। इसी तरीके से सब के सब उसी तरह आपने यहाँ पर लिखना है। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर नेम देता हूँ, और नेम देने के बाद फिर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको फादर नेम देता हूँ, फादर नेम दे दिया, फिर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको सिटी देता हूँ। एज इट इज़ आपने लिखना है। तो सिटी देने के बाद मेरा जो बेसिक काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक और बात यहाँ पर हम इल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इल्स लिखने के बाद यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट और इसके अंदर आपने इको कर देना है। इको और इको के अंदर डबल कोटेशन में मतलब डेटा, यहाँ पर डेटा इज़ नॉट फाउंड, डेटा इज़ नॉट फाउंड मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं जस्ट सेव करता हूँ और सेव करने के बाद आपको अच्छा, तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेरी है वो मैंने सिर्फ के साथ वो स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर काम नहीं किया तो दोबारा हम चेक करेंगे। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक 24 HDID देता हूँ। तो यहाँ पर सर्च कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काम नहीं करता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्वेरी है इसको हम कैपिटल में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर माई स्केल क्वेरी बिल्कुल इस तरह, लेकिन सेलेक्ट होल स्टोरी फ्रॉम, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया। और इसके अलावा टेबल का नाम पैरा स्मॉल लेटर में लिख दिया। इस तरह ये सेट कर दिया बिल्कुल 7% इसी तरह, लेकिन ये जो सेलेक्ट फ्रॉम है ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर यह हटा देता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर 24 मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि 24 की डेटा जो है करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। इस तरह अगर मैं कुछ और सर्च कर दूँ, 1 सर्च करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए डेटा इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि 1 जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो सिर्फ 24, 25, 26 की जो डेटा है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा 25 में सर्च करता हूँ और 25 सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका डेटा आ गया। अच्छा, तो ये जो है इसको हम जो टेबल है इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर देते हैं, यहाँ पर बॉर्डर इक्वल टू, इसके अलावा डबल कोटेशन। इससे क्या होता है कि ये जो ऊपर डेटा है ये टेबल की सूरत में आएगा। यहाँ पर 1 पिक्सल कर दिया और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये इसमें थोड़ा सा इसमें बांट दिया गया जिससे टेबल की सूरत में हमें शो होता है। अब अगर यहाँ पर नाम यहाँ पर मैं कोई नाम सर्च करूँ तो जैसे एफ सर्च करें डेटा इज़ नॉट फाउंड। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एस डी आई डी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम आर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दें और आर ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूँ कि नेम इक्वल टू यहाँ पर सिंगल कोटेशन, और सिंगल कोटेशन के अंदर मैं वही वेरिएबल दे दो जहाँ पर ये वेरिएबल जो है जिसके अंदर हमने सर्च स्टोर किया हुआ है, ये वेरिएबल। तो यहाँ पर से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये जो नेम है, नेम में मैं पैच कर देता हूँ। इसको पैच करने के बाद सेव कर दिया। अब अगर मैं इस पर सर्च कर दूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मैं जी जी देता हूँ, सर्च करें तो जी की जिसका नाम जी जी है उसका डेटा आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई डुप्लिकेट कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ एफ हो, ये डेटा तो डुप्लिकेट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं एफ एफ सर्च कर दूँ तो एक स्टूडेंट का डेटा मुझे सिर्फ शो हो जाता है, लेकिन ये जो दूसरा स्टूडेंट है इसका डेटा शो नहीं होता। तो इसी सूरत में अगर आप एज ए होल डेटा रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें इसके अंदर मतलब जैसे मैं शम्स की डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ और शम्स के नाम से जितने भी स्टूडेंट हैं उसके डेटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ किसी सिटी के नाम से जिस स्टूडेंट का डेटा हो वो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप वाइल लूप का इस्तेमाल करके वहाँ पर आपको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर नेम पर सर्च करना चाहते हैं तो सिर्फ आप आर का इजाफा करें और वही आपको यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हमने एरे का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, और वाइल लूप को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है और इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से ये आपने हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर जो जो दरमियानी ब्रैकेट है और दरमियानी ब्रैकेट जो है वो आपने यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर मैं क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ आपने छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने बंद कर देना है और यहाँ पर वाइल लूप लिखना है। और सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जिसके नाम एफ एफ है वो 2 स्टूडेंट हैं मेरे टेबल में। तो इसको यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो पहले जो एरे था तो उन्होंने एक स्टूडेंट का डेटा मेरे को स्क्रीन पर शो किया था। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर एफ एफ लिखता हूँ। एफ एफ लिखने के बाद अच्छा तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने जो ऊपर दिया हुआ है नाम तो दिया हुआ है लेकिन शायद सेव नहीं हुआ है। सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एफ एफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल में 2 स्टूडेंट हैं और 2 की 2 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि इसके जो फर्दर नाम है वो उस पर भी मैं अपना डेटा जो है वो फाइंड आउट कर सकूँ, तो इसके लिए भी यहाँ पर फिर आप आर लगाएं या सिटी, मतलब आप चाहते हैं कि सिटी पर मैं फाइंड आउट कर सकूँ सिटी, और सिटी लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल टू सिंगल कोटेशन, और सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो उसी तरह डॉलर सर्च जो है यही आपने उसके सामने लिखना है। पैच कर देता हूँ और सिंगल कोटेशन के अंदर बंद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जिसकी सिटी ए है वो उसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। रिफ़्रेश कर दिया और यहाँ पर ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सिटी पर भी जिससे मर्जी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं PHP के अंदर। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।